मूवी की स्टार्टिंग में हम एक हिनाको नाम की लड़की को देखते हैं जो अभी अभी एक नए घर में शिफ्ट हुई थी। उसका घर समुद्र से काफी नजदीक था और उसे सर्फिंग काफी ज्यादा पसंद था, इसीलिए वो अपने सारे सामान को वैसा ही बॉक्स बंद पड़े छोड़कर सर्फिंग के लिए निकल पड़ती है। हिनाको को सर्फिंग इतना ज्यादा पसंद था कि सर्फिंग के लिए उसने एक ऐसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जो समुद्र के काफी नजदीक था। हिनाको सर्फिंग कर रही थी और दूर से दो लड़के वसाबी और मिनातो उसे देख रहे थे। वसाबी अपने दोस्त मिनातो से पूछता है, क्या तुम उस लड़की को जानते हो? मिनातो कहता है, हाँ वो मेरी हीरो है। उसके बाद हम हिनाको को देखते हैं जो अपने लिए कुछ खाने के लिए बना रही थी। हिनाको को कुकिंग नहीं आता था, इसके बाद भी वो जैसे तैसे करके अपने लिए ऑमलेट राइस बना लेती है। फिर हिनाको को अपनी मॉम का कॉल आता है और बात करते करते सारे बॉक्सेस उसके ऊपर ही गिर जाते हैं। अगले सीन में हम फिर से वसाबी और मिनातो को देखते हैं। ये दोनों फायर फाइटर्स थे और अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे। ट्रेनिंग के दौरान वसाबी गड़बड़ कर देता है, जिस वजह से पास से गुजर रही हिनाको पूरी तरह से भीग जाती है। वसाबी जाकर उससे माफी मांगता है एंड हिनाको बताती है कि कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं थी और अभी वो सर्फिंग करके ही आ रही थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हिनाको यहाँ पर नई थी, इसीलिए वो अपने घर का रास्ता भटक गई थी एंड वसाबी रास्ता खोजने में उसकी हेल्प करता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। कुछ बदमाश लोग गलत तरीके से पटाखे फोड़ रहे थे, जिस वजह से हिनाको की बिल्डिंग में आग लग जाती है एंड इसकी खबर मिलते ही फायर फाइटर उस बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं। आग फैलने से पहले ही बिल्डिंग के सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया और एक आदमी बिल्डिंग में रह रहे लोगों की लिस्ट चेक करता है। तब उन्हें पता चलता है कि बिल्डिंग में अभी भी एक लड़की फंसी हुई है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि हिनाको थी। हिनाको अपना कीमती सामान मतलब कि सर्फ बोर्ड लेने के चक्कर में वहाँ फंस गई थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए, इसीलिए वो बिल्डिंग की छत पर जाकर चिल्लाने लगती है। रेस्क्यू टीम उसे देख लेती है और फिर फौरन ही वसाबी और एक आदमी को उसकी मदद के लिए भेज देती है। वसाबी छत पर पहुंचता है, तब उसे पता चलता है कि मिनातो उससे पहले वहां पहुंच चुका था और हिनाको को रेस्क्यू किया जा चुका है। पुलिस उन बदमाश लोगों को पकड़ लेती है जो पटाखे फोड़ रहे थे। दूसरी तरफ हिनाको मिनातो को थैंक्स कह रही थी उसकी जान बचाने के लिए। यहाँ पर मिनातो उसे बताता है कि मैं तुम्हें बिल्डिंग की छत से रोज सर्फिंग करते हुए देखता हूँ। तब हिनाको कहती है, देखने से अच्छा है अगली बार तुम मेरे साथ आना, हम दोनों साथ में सर्फिंग करेंगे। मिनातो भी राजी हो जाता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हम ट्रेनिंग कर रहे वसाबी को देखते हैं जो अपने काम में कुछ खास प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा था। इस वजह से वो काफी परेशान होता है। मिनातो उसे समझाता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम बस कोशिश करते रहो और तुम भी काफी अच्छा करने लगोगे। फिर मिनातो वहाँ से जाने लगता है और वो काफी अच्छे मूड में भी दिखाई दे रहा था। वसाबी इसका कारण पूछता है, तब मिनातो बताता है आज वो सर्फिंग करने जा रहा है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं हिनाको और मिनातो कार में बैठकर सर्फिंग के लिए जा रहे होते हैं। वहीं पर हिनाको बताती है, बचपन में मैं इसी शहर में रहा करती थी, लेकिन डैड के बिजनेस की वजह से हमें दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा, लेकिन मुझे ये जगह काफी पसंद थी, इसीलिए मैंने यहाँ के एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और मैं फिर से यहाँ आ गई। उसके बाद हमें पता चलता है कि दोनों के इंटरेस्ट काफी मिलते जुलते हैं और दोनों की सोच भी एक जैसी है। फिर दोनों एक म्यूजिक प्ले करते हैं और साथ में गुनगुनाते हुए जाने लगते हैं। उसके बाद दोनों बीच पर पहुंच जाते हैं और सर्फिंग करने लगते हैं। मिनातो को सर्फिंग नहीं आता था, इसीलिए हिनाको उसे सर्फिंग सिखाती है। सर्फिंग के बाद दोनों एक कैफे में आते हैं। वहाँ पर हिनाको मिनातो से पूछती है, अगर मैं दोबारा किसी मुसीबत में फंस गई तो क्या तुम मुझे बचाने आओगे? और मिनातो पूरे जोश में कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे लिए हाजिर रहूंगा। और ये सुनकर हिनाको शर्मा जाती है और जल्दी जल्दी वहाँ से उड़ जाती है। उसके बाद इन दोनों का मिलना जुलना बढ़ने लगता है। वक्त के साथ साथ दोनों की दूरियां खत्म होती जा रही थी और बहुत कम वक्त में दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं, कुछ ज्यादा ही करीब। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं मिनातो अपनी बहन योको को हिनाको से मिलवाने के लिए लेकर आता है, लेकिन योको उसको ये प्यार व्यार में कुछ खास दिलचस्पी नहीं था, उसे ये सब टाइम पास लगता था, इसीलिए वो उन दोनों को पागल कहकर वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद ये दोनों एक बिल्डिंग में आते हैं जो स्पेशली कपल्स के लिए बनाई गई थी। बिल्डिंग की एक खास बात ये थी कि उसमें काफी बड़े बड़े स्पीकर्स थे और उन स्पीकर से कुछ मैसेज को अनाउंस किया जा रहा था जो कोई भी करवा सकता था, बस उन्हें बुकिंग करवानी होती थी। दोनों टावर में जाते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। हिनाको कहती है, आज का दिन काफी अच्छा था, लेकिन अगली सुबह मुझे अपने जॉब पर जाना है, इसके बावजूद कि अभी क्रिसमस चल रहा है। यस, ये दिन क्रिसमस का था। उसके बाद हिनाको एक बात बताती है, क्रिसमस खत्म होने के बाद एक बहुत बड़ी लहर आने वाली है, अगर कोई लहर को सर्फ कर लेगा तो उसकी एक इच्छा पूरी हो जाएगी। उसके बाद दोनों एक जगह कैंपिंग के लिए जाते हैं। डिनर करते वक्त हिनाको मिनातो का हाथ नहीं छोड़ती, एक हाथ से वो मिनातो के हाथ को पकड़े रहती है और अपने दूसरे हाथ से डिनर करती है। हिनाको कहती है,
मैं चाहती हूँ हम जब भी एक दूसरे के पास रहें, एक दूसरे से कनेक्टेड रहें। तब मिनातो कहता है क्यों ना हम एक साथ रहें, अब मैं भी अपने पेरेंट्स के घर से मूव कर रहा हूँ तो ये अच्छा होगा कि हम साथ रहें। एंड ये सुन हिनाको थोड़ी सैड हो जाती है। हिनाको कहती है मैं भी यही चाहती हूँ कि हम साथ रहें, लेकिन मुझे लग रहा है ये सही वक्त नहीं है क्योंकि मुझे अभी नहीं पता कि मुझे अपनी लाइफ में करना क्या है। मैं अभी हर चीज के लिए तुम पर निर्भर रहती हूँ, इसीलिए जब तक मैं खुद की लहरों को नहीं खोज लेती, उन पर सवार नहीं हो जाती, तब तक हमें ऐसा ही रहना चाहिए। मुझे भी तुम्हारी तरह अपने पैरों पर खड़ा होना है। मिनातो कहता है तुम बहुत टैलेंटेड हो, बहुत जल्द तुम अपनी लहरों को खोज लोगी। उसके बाद मिनातो बताता है जब मैं छोटा था तब मुझे एक लड़की ने डूबने से बचाया था और उस दिन मैंने फैसला किया कि मुझे भी लोगों की मदद करनी है और इसे ही मैंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। उसके आगे मिनातो कहता है मुझे उम्मीद है तुम भी बहुत जल्द अपने जीवन के लक्ष्य को खोज लोगी। तब तक तुम आगे बढ़ती जाओ और इस दौरान तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हुई तो तुम बस मुझे एक कॉल करना, मैं तुम्हें बचाने के लिए पहुंच जाऊंगा। तुम मुझे अपने लाइफ का सेफ गार्ड समझो। हिनाको कहती है आखिर कब तक तुम मेरी मदद करोगे? मिनातो कहता है 10 साल तक या फिर 20 सालों तक। अगर तुम दादी माँ बन गई ना, मैं तब भी तुम्हारी मदद के लिए आऊंगा। मैं तब तक तुम्हारे लिए हाजिर रहूंगा जब तक तुम अपनी लहरों को खोज नहीं लेती। फिर दोनों किस करते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिनातो सर्फिंग के लिए आया होता है और वो ये बात मैसेज करके हिनाको को बता देता है। मैसेज पढ़ने के बाद हिनाको बीच की ओर आने लगती है, लेकिन बीच पर पहुंचने के बाद उसके होश ही उड़ जाते हैं। बीच का माहौल पूरी तरह से बदला हुआ था। वहाँ पर पुलिस और रेस्क्यू टीम पहले से मौजूद थी। हिनाको को पता चलता है कि एक आदमी को बचाने के चक्कर में मिनातो की मौत हो चुकी है। मिनातो की मौत से हिनाको पूरी तरह से टूट गई थी। उसे इतना बड़ा झटका लगा था कि उसने सर्फिंग भी छोड़ने का डिसीजन ले लिया था। उसने लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया था। एक दिन वसाबी और योको उससे मिलने के लिए आते हैं। उनके पास मिनातो की कुछ सामान थे जो वो हिनाको को देने के लिए आए थे। फिर इनकी बातों से हमें पता चलता है कि मिनातो की मौत का जिम्मेदार हिनाको खुद को मान रही थी, क्योंकि उसी ने मिनातो को बताया था कि क्रिसमस के दिन एक बड़ी लहर आने वाली है जिस पर सवार होने वाले की एक इच्छा पूरी हो सकती है। दोनों उसे समझाते हैं कि जो होना था वो हो गया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब अपने लाइफ में आगे बढ़ो और पुरानी बातों को भूल जाओ। अब हिनाको मिनातो के फोन को अनलॉक करना चाहती थी। उसे जानना था कि उस दिन मिनातो सर्फिंग के लिए अकेले क्यों गया। हर बार ये दोनों साथ में ही सर्फिंग के लिए जाते थे। हिनाको हर एक पॉसिबल पासवर्ड ट्राई करती है लेकिन फोन नहीं खुलता। वो योको से भी पासवर्ड के बारे में पूछती है लेकिन योको को भी कुछ नहीं पता था। योको कहती है हमें वसाबी से पूछना चाहिए। हिनातो उसका काफी अच्छा दोस्त था, शायद उसे पता हो। फिर ये तीनों एक कॉफी शॉप पर मिलते हैं। वहाँ पर हिनाको मिनातो को याद करके काफी ज्यादा उदास हो जाती है। तभी वहाँ पर एक गाना बजने लगता है और ये वही गाना होता है जो उस दिन कार में दोनों गुनगुना रहे थे। ये गाना हिनाको और मिनातो दोनों का ही पसंदीदार था और जब भी ये दोनों मिलते इस गाने को गाया करते। हिनाको गाना गाने लगती है और तभी उसे ग्लास के पानी में मिनातो दिखाई देता है। ग्लास उठाकर हिनाको मिनातो मिनातो कहने लगती है, लेकिन वसाबी और योको को ग्लास में कुछ नहीं दिख रहा था। योको कहती है अब मेरा भाई कभी वापस नहीं आने वाला है, तुम्हें भी ये बात मान लेनी चाहिए। योको की बात सुनने के बाद हिनाको वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हिनाको जब भी वो गाना गाती है तब उसे मिनातो दिखाई पड़ता है। हिनाको इस बारे में जब अपने दोस्तों को बताती है तब उसके दोस्त हिनाको की बात पर यकीन नहीं करते हैं और उन्हें लगता है कि वो सदमे की वजह से हिनाको पागल हो चुकी है। उसके बाद हिनाको एक छोटे से ब्रिज के पास जाकर अपना फोन निकाल लेती है और जब भी वो गाना गाती थी हमेशा मिनातो पानी में ही दिखता था। तो इस बार गाना गाते हुए जैसे ही वो रिकॉर्डिंग शुरू करती है उसका फोन पानी में ही गिर जाता है, लेकिन लहरें उसके फोन को बचा लेती हैं जो कि असल में मिनातो था। मिनातो उसे फोन लौटा देता है। हिनाको को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसीलिए वो पानी में कूद जाती है, लेकिन मिनातो उसे बचा लेता है। हिनाको उससे पूछती है आखिर ये सब कैसे हो रहा है? मिनातो कहता है याद करो मैंने तुमसे वादा किया था, तुम जब भी मुसीबत में रहोगी तुम्हें बचाने के लिए मैं पहुंच जाऊंगा। उसके बाद जब हिनाको अपने घर पर होती है तब वो मिनातो को बुलाकर उससे पूछती है आखिर वो इस दुनिया में कैसे फंस चुका है, क्या उसकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है? मिनातो कहता है मुझे नहीं पता। फिर मिनातो से पूछता है तुमने अपना घर क्यों बदला और सर्फिंग करना क्यों छोड़ दिया? हिनाको कहती है सर्फिंग करने से मुझे तुम्हारी याद आती है इसीलिए। फिर हिनाको से पूछती है तुम उस दिन अकेले सर्फिंग के लिए क्यों गए थे? मिनातो जवाब देता है मैं तो बस उस दिन प्रैक्टिस करने गया था ताकि मैं तुम्हें बाद में सरप्राइज कर सकूं। इसके बाद हिनाको मिनातो को बॉटल में हर जगह लेकर जाने लगती है। हिनाको
हिनाको फिर से मिनातो के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करने लगती है, लेकिन उन दोनों के बीच एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मिनातो को सिर्फ हिनाको ही देख सकती थी। बाकियों को हिनाको के पास केवल खाली पानी की बोतल ही दिखाई दे रही थी। ये बात वसाबी भी नोटिस करता है, क्योंकि वसाबी हिनाको का काफी वक्त से पीछा कर रहा था। वसाबी हिनाको की ये बात योको को भी बताता है कि हिनाको कुछ वक्त से स्ट्रेंज बिहेव कर रही है और हर जगह अपने साथ एक खाली बोतल कैरी करती है, जिससे वो बातें भी करती है। ये सुन योको हैरान तो होती है और फिर वसाबी से पूछती है कि ये सब तुम्हें कैसे पता, क्या तुम उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन क्यों? तब वसाबी बताता है, मैं भी हिनाको को पसंद करता हूँ। जब मिनातो उसे बिल्डिंग की छत से देखा करता था तब मैं भी उसके साथ था। मैं भी हिनाको को पसंद करने लगा, लेकिन वो मिनातो के साथ हो गई, इसीलिए मैंने अपनी फीलिंग्स कभी उसे बताई ही नहीं। यूको कहती है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ये बात जाकर हिनाको को बताओ, मुझे नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वसाबी जाकर हिनाको को अपने दिल की बातें बता देता है। हिनाको काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। वसाबी को लगता है हिनाको उसे रिजेक्ट कर रही है। भागकर बाथरूम में वो चली जाती है। वो मिनातो को बुलाकर ये बात उसे बताती है और कहती है, मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मिनातो उसे समझाता है, मेरी हालत देखो, मैं ना तो तुम्हें छू सकता हूँ, ना ही तुम्हें हक कर सकता हूँ और ना ही तुम्हें किस कर सकता हूँ। मेरे साथ रहने पर उल्टा लोग तुम्हें पागल ही समझेंगे। वसाबी मेरा दोस्त है, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, वो काफी अच्छा लड़का है, तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। तुम्हारा मेरे साथ कोई फ्यूचर नहीं है, तुम्हें मूव ऑन करना ही होगा। अगर तुम नई लहरों से यूं ही डरती रहोगी तो किनारों को कभी छोड़ ही नहीं पाओगी। मिनातो की बातें सुनकर हिनाको वसाबी की ओर बढ़ने लगती है। वसाबी एक रोड पर खड़ा था। जैसे ही हिनाको उसके पास आती है, रोड पर एक कार और ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ियों में आग लग जाती है और हिनाको वसाबी से उन्हें बचाने के लिए कहती है। गाड़ी में फंसे आदमी को बचा पाना काफी मुश्किल था और वसाबी ये बात हिनाको को समझा रहा था, लेकिन हिनाको उसकी बात नहीं सुनती और गाना गाने लगती है। मिनातो पानी के साथ आकर उस आग को बुझा देता है, लेकिन तब तक वहाँ पर फायर ब्रिगेड भी आ चुकी थी। जब तक आग बुझती उस आदमी की जान बच चुकी थी और उसकी आत्मा वहाँ से जा रही थी। साथ में मिनातो भी गायब होने लगता है। मिनातो को जाता देख हिनाको कहने लगती है, वहाँ देखो मिनातो जा रहा है, वो धुएं के साथ गायब हो जाएगा। लेकिन वसाबी इस बार भी मिनातो को नहीं देख पाता। उसे लग रहा था कि हिनाको की मानसिक हालत थोड़ी खराब हो चुकी है। वसाबी उसे समझाता है, मिनातो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता था और वो कभी नहीं चाहता कि तुम्हारी ऐसी हालत हो जाए। मिनातो तो तुम्हें अपना हीरो मानता था, लेकिन अब तुम अपनी हालत देखो, तुम ऐसी क्यों हो गई? जब तक तुम ऐसी रहोगी मिनातो शांति से नहीं जा सकेगा। ये सब सुन हिनाको वहाँ से भाग जाती है। एंड अगले सीन में हम देखते हैं हिनाको योको से मिलने के लिए उसके घर जाती है। योको उसे मिनातो के रूम में भी लेकर जाती है और मिनातो के बचपन की एक बात बताती है। बचपन में मिनातो बीच पर खेलते समय समुद्र में डूबने ही वाला था, लेकिन उस दिन एक लड़की ने मिनातो की जान बचा ली थी। उस दिन के बाद से मिनातो पूरी तरह से चेंज हो गया और उसने अपनी लाइफ को दूसरों की मदद करने के लिए डिवोट कर दिया। उसका एक फायरमैन बनने का मोटिव भी यही था। ये स्टोरी सुनकर हिनाको को कुछ तो याद आता है और वो फौरन भागकर अपने घर जाती है। एक बार बचपन में हिनाको को एक बच्चे की जान बचाने के लिए अवार्ड मिला था। हिनाको उसी आर्टिकल को फिर से निकालती है और उसे पता चलता है कि बचपन में उसने मिनातो की ही जान बचाई थी। उसे सब समझ आ जाता है और उसे फोन का पासवर्ड भी पता चल जाता है। पासवर्ड वो इंसिडेंट वाली डेट ही थी। फोन में एक अनसेंड मैसेज था जो मिनातो हिनाको को भेजने वाला था। मैसेज में मिनातो ने अपनी एक विश लिखी थी। उसमें लिखा था, मैं चाहता हूँ हिनाको अपनी वेव्स खुद से राइड करे, मतलब कि वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिए। मिनातो के साथ रहने पर हिनाको काफी ज्यादा निर्भर थी उस पर, इसीलिए मिनातो चाहता था कि हिनाको अपने लाइफ में कुछ मीनिंगफुल करे। मैसेज पढ़ने के बाद हिनाको अपने हालत को सुधारती है और एक लाइफ गार्ड की जॉब के लिए अप्लाई करती है ताकि वो भी लोगों की मदद कर सके। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक दिन योको वसाबी से मिलने के लिए जाती है। वसाबी अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। वसाबी उससे कहता है, मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं, मैं मिनातो की तरह नहीं बन पा रहा। मेरे अंदर लोगों की हेल्प करने के लिए मिनातो के अंदर जो जज्बा था वो है ही नहीं। यूको उसे समझाती है, तुम्हें मिनातो की तरह बनने की जरूरत नहीं है, तुम खुद की तरह बनने की कोशिश करो, तब तुम काफी अच्छा कर पाओगे। उसके बाद योको वसाबी को अपने दिल की बात बता देती है कि वो उसे पसंद करती है। उसके बाद वक्त आगे बढ़ता है और एक दिन योको और हिनाको जब साथ थे तब वो दोनों कुछ लोगों को बात करते हुए सुनते हैं। एक बदमाशों का ग्रुप एक बार फिर से अवैध तरीके से फायरवर्क्स करने वाला था। ये सुनकर दोनों उस ग्रुप को फॉलो करने लगते हैं। वो सारे
सारे लोग एक अबेंडेंड बिल्डिंग के पास आ पहुंचते हैं एंड वो लोग फायरवर्क्स शुरू करने वाले थे। हिनाको कहती है हमें जल्द से जल्द पुलिस के पास जाना चाहिए। यूको कहती है हमारे पास सबूत के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। उसके बाद फायरवर्क्स शुरू होता है और एक छोटी सी गलती की वजह से बिल्डिंग में आग लग जाती है और वो ग्रुप वहां से तो निकल जाता है, लेकिन ये दोनों वहीं फंसे रह गए थे। आग की खबर मिलने पर फायर फाइटर भी वहां पहुंचते हैं, लेकिन आग को बुझा पाना काफी मुश्किल था क्योंकि आग काफी ज्यादा ही फैल चुकी थी। दोनों ऊपर फंसे हुए थे। हिनाको एक बार फिर से गाना गाती है और हिनाको को मुसीबत में देख मिनातो फिर से आ जाता है और कुछ ही पल में आग को बुझा देता है। इस बार यूको और वसाबी भी मिनातो को देख पाते हैं। मिनातो इस बार हिनाको को फाइनल गुड बाय बोलता है और फिर चला जाता है। अब लास्ट के सीन में हम देखते हैं कि ये तीनों एक जगह पर हिनाको की लाइफ गार्ड की जॉब लगने की खुशी मना रहे थे एंड यूको और वसाबी भी एक साथ थे और एक कपल थे। सेलिब्रेट करने के बाद ये लोग बाहर आ जाते हैं और हिनाको को उस बिल्डिंग में जाने के लिए कहते हैं जो स्पेशली कपल्स के लिए बनाया गया था। उन दोनों के वहां से चले जाने के बाद हिनाको एक बार और फाउंटेन के पानी के सामने गाना गाती है, लेकिन इस बार मिनातो नहीं आता एंड तभी टावर से एक मैसेज को अनाउंस किया जाता है जो हिनाको के लिए था। यस, मिनातो ने ये पिछले क्रिसमस ही बुक करवाया था। मिनातो ने मैसेज छोड़ा था कि हम ऐसे ही आने वाले हर क्रिसमस को साथ में सेलिब्रेट करेंगे हिनाको। ये सुनकर हिनाको काफी ज्यादा रोने लगती है एंड लास्ट के सीन में हम हिनाको को लाइफ गार्ड की जॉब करने के साथ साथ सर्फिंग करते हुए भी देख पाते हैं। और बस इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है।